तो हाइड्रोपॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हाइड्रोपॉलिटिक्स है क्या। अगर हम साउथ एशिया की पूरी बात करें तो इस इधर हाइड्रोपॉलिटिक्स चाइना के दरमियान भी है, चाइना और यूएसए के दरमियान। और अगर रीजनल कॉन्टेक्स्ट इन केस ऑफ पाकिस्तान बात करें, स्पेसिफिकली एशिया की जो कंट्रीज हैं उनकी बात करें, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों प्रोमिनेंट। ठीक हो गया। हाइड्रोपॉलिटिक्स क्या होती है कि मतलब वाटर पे जो हम पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, ठीक है, अगर फैक्ट्स एंड फिगर देखें, ठीक है, मतलब फैक्ट्स देखें अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में फोर्थ हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन है वाटर की, ठीक है, पर कैपिटा। किसकी? वाटर की है। दूसरा फैक्ट अगर देखें, दूसरा फैक्ट अगर देखें तो पाकिस्तान, ये फैक्ट किसने दिया है? आईएमएफ ने, ठीक है। ये जो फैक्ट्स मैं लिख रहा हूँ ये आईएमएफ के फैक्ट्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान जो है थर्ड मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। उसके बाद अगर पॉइंट लिखा जाए तो जो हमारा इंडस बेसन है ना, ठीक है, इंडस बेसन जो है वो सेकंड मोस्ट स्ट्रेस सोर्स है, मतलब वाटर का सोर्स है, सेकंड मोस्ट स्ट्रेस सोर्स। अगर इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 लिखें, जो तरबेला डैम है पाकिस्तान में सबसे लैंड फिल डैम है, मतलब दुनिया का वाटर फिल डैम है। एक तो थ्री जॉर्जेस डैम है चाइना का, और तरबेला भी है। तो तरबेला की अगर हम बात करें तो तरबेला जो है वो अपनी 30% कैपेबिलिटी लॉस्ट कर चुका है। अच्छा, ये तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। उसके बाद एक और फैक्ट है कि यूएन कहता है, जो आपका यूएन की रिपोर्ट आती है, और उसमें यूएन रिपोर्ट में ये होता है कि जो पाकिस्तान है 2025 तक जो होगा, पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, वाटर स्कार्स कंट्री बन जाएगी। ठीक है, यूएन क्या कहता है कि 2025 तक पाकिस्तान क्या हो जाएगी, वाटर स्कार्स। अच्छा, इस बात को अप्रूव किया, मतलब इस बात को माना, किसने माना? पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेस। पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेस, उसने भी सेम थ्रेट पोज किया। ठीक है, नाम लिखूं, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेस, पाकिस्तान काउंसिल रिसर्च इन वाटर रिसोर्स। अच्छा, अब क्या होता है फर्दर, अगर हम स्टोरी को चलाएंगे तो हमारे पास फैक्ट्स थे सारे। ठीक हो गया कि यूएन ये कहता है, आईएमएफ ये कहता है कि पाकिस्तान जो है फोर्थ हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन करता है वाटर की, थर्ड मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री है। ठीक हो गया, सेकंड मोस्ट स्ट्रेस वाटर सोर्स है इंडस का। अच्छा, अब क्या करता है कि जो इंडिया इंडिया है ना, इंडिया ने बगलियार डैम और जो कृष्ण गंगा डैम है, वो वेस्टर्न जो रिवर्स हैं, पाकिस्तान के रिवर है, उस पे बनाने का मतलब डिजाइन पेश किया। ठीक है, तो मतलब इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं सारे, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है कि वो वाटर के बारे में सोचे। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले ये फैक्ट्स थे जो आईएमएफ ने दिए, और फिर जो आपकी पीसीआर डब्ल्यूआर ने दिए, फिर उसके बाद जो बगलियार डैम है,
और कृष्ण गंगा डैम है, वो पॉइंट्स, इन चीजों ने पाकिस्तान को रियलाइज किया कि हाँ भाई, अभी तक तो ये मजाक समझ रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब इंडिया ने ये कृष्ण गंगा डैम और इसके डिजाइन पेश किए 2002 में, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इसने पाकिस्तान को रियलाइज करवाया कि भाई अब बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, अब कुछ अर्जेंट स्टेप्स लें। ठीक हो गया। अच्छा, कि कुछ अर्जेंट स्टेप्स लें और हम अपने वाटर को सिक्योर करें, उसको सेव करें। अदरवाइज पाकिस्तान जो होगा, पाकिस्तान को बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा पानी का, ठीक है, फ्यूचर में। तो इस कंटेक्स्ट में क्या करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2018 में ये कहते हैं कि हम दीमार बादशाह डैम ठीक हो गया, और दूसरा जो है ममन डैम बनाएंगे, ठीक है। 4 जुलाई 2018 से इन्होंने की उसके बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, 4 जुलाई 2018 से। मूविंग ऑन, कि हम कहें कि जो हमारे पास इंडस रिवर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। हम इंडस इंडस कर रहे होते हैं वाटर हाइड्रो पॉलिटिक्स में। अगर हम पाकिस्तान के मैप को जरा देखें, ठीक हो गया, बस अब इसी से गुजारा करें। अगर हम पाकिस्तान के मैप को देखें तो इसके जो ईस्ट बॉर्डर पे है, ठीक है, वो कौन है, इंडिया। अगर इंडिया को मैं ड्रॉ करूं ऐसे, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, इंडियन ओशन होता है। इंडस वाटर जो होता है वो तिब्बत तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। फिर आपके पास जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है ना, ये तो हमारा आजाद कश्मीर इस पोर्शन में आता है, ठीक है, और इंडियन हेल्ड कश्मीर यहाँ पे आता है। तो उधर जो पहाड़ियाँ होती हैं, उधर से होता होता ये जो है, ये जो स्पॉट है, ये जो इंडस रिवर है, ये वहां से गुजर के आता है लद्दाख से। और लद्दाख किसके कंट्रोल में है? इंडिया के कंट्रोल में। आता आता ये इधर पंजाब की तरफ आ जाता है, ठीक हो गया, और फिर जाते जाते कराची, फिर यहाँ पे ये फॉल करता है अरेबियन सी में। अब इंडस रिवर यहाँ से स्टार्ट होता है, लद्दाख में कंट्रोल है इंडिया के पास, अगर इंडिया वाटर बंद करना चाहे तो कर सकता है। फिर पाकिस्तान कश्मीर से गुजर के ही पंजाब में आता है। अच्छा, ये सिर्फ मैंने मकसद समझाने का था। अच्छा, कुछ ऐसे इवेंट्स जो पाकिस्तान के सिटीजन्स को रियलाइज करवाता है कि भाई पाकिस्तान जो है वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। लेकिन ये जो सारे हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन अब हम जो डिटेल्स में जाएंगे, अब हम थोड़ी सी डिटेल की तरफ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो इंडस रिवर है वो आपका ओरिजिनेट करता है तिब्बत से, फिर उसकी तरफ मूव करता है, लद्दाख की तरफ मूव करता है, ठीक हो गया, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर में है। फिर पाकिस्तान में एंटर होता है, और फिर पंजाब में, फिर उसके बाद सिंध में एंटर करता है, और फिर अरेबियन सी में जाके उसको मिला देता है। तो ये जो हमारे पास इंडस रिवर है, ये पाकिस्तान की जो 50% या 20 से 25% जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो इसी से चल रहा है, ठीक है, इसी के पानी से चल रहा है। तो अगर ये वाटर स्टॉप होकर जाता है, इसका फ्लो स्टॉप कर जाता है, या इंडिया इसको रोक देता है, तो क्या होगा। अगर वो इसको रोक देता है तो पाकिस्तान को एक बड़ा ग्रेट लॉस हो जाएगा, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। इसकी एक और बात है कि जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट है, ऑलमोस्ट आप कह दो कि जो हाफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना पाकिस्तान की, जो लेबर फोर्स में, वो ड्यू टू एग्रीकल्चर सेक्टर है, और इसी पे चल रही होती है, ठीक हो गया। तो अगर हम, ये तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो इंडस रिवर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए, तो वो इसकी इम्पोर्टेंस बता दी।
सही हो गया। अब अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाएं और हम कहें कि वो क्या चीज थी जिसकी वजह से एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई, ठीक है, तो उन चीजों को जरा बारी बारी डिस्कस करते हैं। अगर सबसे पहले चीज हम ये कहें कि जो इंडस रिवर था, ठीक है, उसको डिवाइड किया था रेड क्लिफ ने, ठीक है, जो कल भी हमने पढ़ा था कि बड़ी ज्यादतियां करके गया था। उसने डिवाइड किया पाकिस्तान और इंडिया में 1947, और उसका जो था वो टू बाउंड्री कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने दिया कि ये होगा कि हर कंट्री, जो दोनों कंट्रीज थे ना, वो उन्होंने अपने अपने रेफरेंसेस लड़ाए कि हम अपना अपना बेनिफिट देखेंगे और हम अपने डिजायर बॉर्डर्स लेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। लेकिन जो रेडक्लिफ का एक प्राइवेट सेक्रेटरी था उसके उस टाइम पे, क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर बेमंट नाम था उसका, उसने ये रिवील किया कि जो फिरोजपुर, मतलब उसके प्रेशर में आके ना, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थी लाइक फिरोजपुर और जीरा का जो वाटर था, वो क्या कर दिया कि नेहरू ने माउंटबेटन से रिक्वेस्ट की कि भाई उसके साथ लिंक लड़ाओ, जिस तरह सिफारिश होती है उसके साथ लिंक लड़ाओ ताकि उसका कंट्रोल हमें दे दे। तो एट द एंड जो उसका कंट्रोल होता है वो इंडिया को दे देते हैं, ठीक है। जहाँ मतलब जो जो सतलज का पानी होता है ना, सतलज का पानी वो वहां से गुजरता है, तो उसका कंट्रोल इनको दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, एक इनके दरमियान जो है एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है जो पक्का नहीं होता, जो सिर्फ थोड़े टाइम स्पेन के लिए होता है, तो फिर वो जब खत्म हो जाता है तो इंडिया पानी रोक देता है, ठीक हो गया। जब इंडिया पानी रोक देता है, ठीक है, अप्रैल, डेट भी याद रखें, 1 अप्रैल 1948 को इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इससे जो फिरोजपुर का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और मतलब जो सुतलज का पानी है ना, इंडिया वो रोक लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपका सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है पाकिस्तान का, वो बड़ा हार्शली अफेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बायलैटरल डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और वो आपस में बातें करते हैं कि भाई इसको रिजॉल्व करें दिस एंड दैट। लेकिन वही बात है, कश्मीर वाला मसला नहीं हो पाया, इनसे सॉल्व नहीं हो पाया। फिर ये मसला जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इंटरवीन करती है। उस टाइम जो प्रेसिडेंट होता है हमारे पास यूएस का, वो होता है डेविड लीलेथन, ठीक है, डेविड लीले लीलेथन बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं नाम लिख देता हूँ। डेविड लीलेथन था वो चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है वाटर, उसने वर्ल्ड बैंक को ये बोला कि यूएस प्रेसिडेंट नहीं होता, डेविड लिलेंथन जो होता है वो उस टाइम चेयरमैन होता है किसका, जो वाटर अथॉरिटी है, टेंसी वाटर अथॉरिटी है, उसका चेयरमैन होता है। वो आईएमएफ को रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप इसमें इंटरवीन करो और आओ इनके मसले को सॉल्व करो। अब इस प्रोसेस को जो बैक करने वाला होता है वो कौन होता है, इस प्रोसेस को बैक करता है आपका जनाब यूएस का उस टाइम जो प्रेसिडेंट होता है। उस टाइम जो होती है कोल्ड वॉर चल रही होती है यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान, तो वो अपना बेनिफिट देख के कहते हैं कि इनका मसला सुलझाऊंगा तो ये मेरा साथ देंगे। तो उस टाइम जो एजन हुवर जो था, एजन हुवर, हाँ, एजन हुवर वो यूएस का प्रेसिडेंट था, ठीक है। और फिर इनके बीच में एक 10 साल तक ये नेगोशिएशन चलती रही, बातें चलती रही, और फिर इस एट द एंड आपके पास एक इंडस वाटर ट्रीटी आ जाती है। अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या होता है, इंडस वाटर ट्रीटी में जो ट्रीटी है उसमें ये होता है कि आपके पास जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, ठीक है, वो देंगे हम पाकिस्तान को, और 3 ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो देंगे हम इंडिया को। अच्छा, अब 3 वेस्टर्न रिवर्स कौन से हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है। इंडस, झेलम, आईसीजे से याद रखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से याद रखें कि जो हमारे पास वेस्टर्न रिवर क्या है, इंडस, झेलम और चेनाब, इसके निमोनिक्स ये कर लें। वो पाकिस्तान को दे देंगे, और रावी, ब्यास और सुतलज, ठीक है। एसबीआर या आरबीसी जो होते हैं, एसबीआर से ये चीजें याद रखें कि जो 3 ईस्टर्न रिवर्स होंगे क्या, रावी, ब्यास और सतलज। अच्छा, ये हम क्या कर देंगे, ये हम इंडिया को दे देंगे।
अब इंडिया को अलाउ होगा कि वो 20% वाटर यूज कर सकता है वेस्टर्न रिवर, मतलब पाकिस्तान के जो रिवर है उनका 20% वाटर यूज कर सकता है, लेकिन किस पर्पस के लिए यूज कर सकता है जनाब? पर्पस वन, इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है, पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकता है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे यूज करेगा कि भाई वो क्या करें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाएं, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि वो इस बात को मेक श्योर करे, ठीक है, इस बात को मेक श्योर करे कि ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे ये पाकिस्तान के वाटर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वाटर फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है ये उसके मेन मेन क्लॉजेस थे इंडस वाटर ट्रीटी के। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो इंडस पे बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मसले आए हैं इंडस के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक हो गया। अगर हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज को डिस्कस करें तो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम, ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या इशू चल रहा है, किस वजह से ये जो ट्रीटी है ये वायलेट हो रही है, क्या सीन है और क्या नहीं है। अब क्या होता है कि डिजाइन आता है बगलियार डैम और कृष्ण गंगा डैम का, और वो इस तरह से होता है कि जनाब वो ट्रीटी को आपके वायलेट करता है। 1960 की जो ट्रीटी होती है, इंडस वाटर ट्रीटी जो होती है, वो क्या करता है, उसको क्या करता है, उसको वायलेट करता है। जो बगलियार डैम होता है ना, अब ये इस बात को जरा समझना कि इंडिया किस तरह वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी कर रहा है। जो बगलियार डैम है उसके जो आउटलेट है ना, वो क्या है कि वो वाटर के अबव है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्रेन फ्लशिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन फ्लशिंग। ड्रॉ डाउन फ्लशिंग से क्या होता है कि वो वाटर को ड्रेन करता है। तो अगर हम देखें तो इस तरह से जो पाकिस्तान का पानी है, ठीक हो गया, वो तो 3,21,000 एकड़ फीट वाटर जो है, 3,21,000 एकड़ फीट वाटर, ये पाकिस्तान का वेस्ट होता है। किस वजह से वेस्ट होता? ठीक है, ड्रा डाउन फ्लशिंग से। ये पाकिस्तान का वाटर जो बगलियार डैम का डिजाइन दिया गया उसमें जो टेक्निकलिटी लगाई वो क्या है, जो टेक्नोलॉजी वो क्या है, ड्रा डाउन फ्लशिंग। तो उससे क्या होगा, ये 3,21,000 एकड़ फीट ऑफ वाटर क्या होगा, ये वेस्ट हो जाएगा। किसका होगा जी? वेस्टर्न रिवर पे बना रहे हैं तो किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। जब पाकिस्तान का ये होगा तो उससे क्या होगा, जो पाकिस्तान में वीट की प्रोडक्शन है उसको हार्म करेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को फिर क्या लॉस होगा? इकोनॉमिकली लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका एक सब पॉइंट डी है और पैराग्राफ उसका 8 है, और एनेक्चर जो है उसमें ये बोलता है कि जो आउटलेट होगा, लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं ये मैं डैम बना रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज ये है। अब मैं ये करता हूँ कि जो इसका आउटलेट है इंडस वाटर ट्रीटी का जो है सब पॉइंट डी है, और उसका जो पैराग्राफ नंबर है वो 8 है। तो वो कहते हैं कि जो आपका आउटलेट, लेट सपोज ये आउटलेट है, ठीक है, तो वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है कि जो आपका आउटलेट है ना, वो क्या हो कि वो लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे हो। लाइक जो आउटलेट, मतलब पानी है ना, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये आउटलेट है, अब मैंने इसको इधर बना दिया, बजाय इसके कि मैं जरा इसको जमीन के करीब कर दूं। तो देखो इस तरह से जब ये ऊपर आएगा तो पानी वेस्ट होगा ना, जब ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आएगा ज्यादा डायरेक्शन में। अगर ऐसे होगा तो फिर तो पानी वेस्ट होना नहीं होगा, वाटर लाइक उसका फ्लो जो है या प्रेशर है वो कम नहीं होगा। तो अगर इस तरह से पानी आएगा तो क्या होगा, इस तरह भी वेस्टेज होगी और इसका प्रेशर भी कम ही होगा, उनके लिए यूज होगा, लेकिन अगर लॉन्ग रन में जाएगा तो उसमें से वेस्टेज ऑफ वाटर होगी। तो जो ट्रीटी का पॉइंट था बेसिकली वो ये था कि आप ये करें कि जो आउटलेट है, ठीक है, वो आप क्या करें, लोएस्ट पॉसिबल साइज पे रखें, ठीक है,
लोएस्ट उसकी जो आउटलेट है उसकी लोएस्ट साइज को रखें, हम उसके साइज को कम से कम रखें। लाइक ये आउटलेट अगर इसका साइज ये है, मैं कहता हूँ, तो इसका साइज हम इतना रख लें। ठीक है, जब इतना होगा तो फिर क्या होगा, कम पानी यूज होगा एज कंपेयर टू बड़े वाला आउटलेट जो है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी कहता है, लेकिन इंडिया क्या करता है, इसको वायलेट करता है। कौन से डैम के थ्रू में, बगलियार डैम और किशन गंगा डैम की बात कर रहे हैं, दोनों की डैमों की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये ट्रीटी की वायलेशन है। अब क्या करता है कि ये जो इशू है, ये एक न्यूट्रल, मतलब आप समझे कि थर्ड फोर्स के हवाले किया जाता है। ठीक है, उसका नाम रेमन लैटिफ था। ठीक है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होता है जिसका नाम रेमन लैटिफ होता है। ठीक है, वो ये अनाउंस कर देता है, ये जजमेंट देता है कि वो जजमेंट जो पास कर रहा होता है वो किसके फेवर में होता है, वो इंडिया के फेवर में जजमेंट पास कर देता है। और उसके बाद उसी के फौरन बाद वो एक अनाउंस करता है कि जनाब ऐसे होगा कि जो वेस्टर्न आपके पास रिवर्स होंगे, ठीक है, आईसीजे मैंने जिस तरह बोला था, इंडस, चेनाब और झेलम, वो क्या होंगे कि उस पे 135 डैम्स बनाए जाएंगे। 24 इंडस पे बनाएंगे हम, मतलब जो इंडिया होगा, और 77 जो है वो झेलम पे, और 34 जो होगा वो चेनाब पे। ठीक है, कि ये वेस्टर्न रिवर्स पे बनाए जाएंगे। अच्छा जी, ये तो अब हमने उसकी एक पढ़ ली। अब कृष्ण गंगा डैम की तरफ आते हैं, वो क्या है। अब ये एक रन ऑफ प्लांट है, ठीक है, ये पानी को डाइवर्ट करता है। जब कभी भी आप पानी को डाइवर्ट करते हो ना, तो पानी जो होता है वो वो सूख जाता है। ठीक है, तो इसमें से 4 to 5% जो है, मतलब अब अगर एक पानी इस तरह जा रहा है, सीधा जा रहा है, अब उसको आप इस तरह डाइवर्ट करेंगे, तो उस डाइवर्शन से क्या होगा, ठीक है, अब मतलब वो ऑब्जर्व हो जाएगा ना, पानी ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में वाटर एब्जॉर्व हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाएगी 4 to 5%। तो ये वाटर के फ्लो को रिड्यूस करेगा अगेन। तो अगर पाकिस्तान ये कहे, पाकिस्तान का स्टांस यही है कि अब ये भी क्या है, ये अगेंस्ट, ये अगेन क्या है, वायलेशन है ऑफ ट्रीटी की। और जो ये ट्रीटी है, इसमें क्लियरली बताया हुआ है, ट्रीटी में तो क्लियरली बताया हुआ है कि ऐसा कुछ भी इंडिया नहीं बनाएगा, या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया नहीं बनाएगा जिससे पाकिस्तान का वाटर फ्लो जो हो वो डिस्टर्ब हो। लेकिन कृष्ण गंगा डैम तो क्या है, वो तो वाटर को डाइवर्ट कर रहा है, और वाटर की डाइवर्जन से क्या होता है, आपके पास जो है ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्व कर देता है 4 to 5%। और मतलब किधर, जो कृष्ण गंगा डैम का पानी है ना, वो झेलम रिवर की तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे पानी जो होगा वो सूख जाएगा। डाइवर्जन से ये होता है कि सूख जाता है, साइंटिफिक फिनोमिना। अच्छा, अब ये बात होगी। अब हम थोड़ी सी देखते हैं कि यार इसमें रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुई, यहाँ तक सारी कहानी समझ आ रही है ना। समझ आ रही है। कुछ बोले भी या सो गए हैं सारे।